हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 हमें यहाँ पर समझना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की क्या है, किस तरह से हम इसे समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, सपोज सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, लेट fx is equal to x square be any function, राइट। अब हम सब लोग ये अच्छी तरह से बात जानते हैं कि अगर मैं इसमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा तो fx की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। मीन्स इफ वी पुट suppose fx and x, सपोज इस टेबल में हम डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज डालते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट fx यानी कि y की वैल्यू आएंगी। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने x की वैल्यू डाली 0 तो fx की वैल्यू भी आएगी 0। अगर मैंने इसकी वैल्यू डाली 1 देन 1 स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ डाला 2 4 आएगा, -1 अगेन 1। इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी और इन सारी वैल्यूज के ऊपर अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ ग्राफ पर तो इसे हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये और ये। पहला पॉइंट है हमारे पास 0 0, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 1 1, नेक्स्ट पॉइंट है 2 4, एंड नेक्स्ट पॉइंट है -1 1। नाउ if we join these points we can have a plot of this function। अब इसमें क्या है कि इस पूरे ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं होता कि पेन उठाना पड़ता। जब हमें पेन नहीं उठाना पड़ता इसका मतलब ये है कि fx की जो भी हमने करेस्पॉन्डिंग वैल्यू x ली है उसके लिए मैं कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं x की कोई वैल्यू यहाँ पर डाल दूँ और यहाँ पर वैल्यू ना मिले। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कभी ऐसा भी कोई फंक्शन हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम वैल्यू डालें और उसके लिए हमें y की कोई वैल्यू ना मिले? और देखते हैं ऐसा कुछ है। Suppose you have a function fx equal to x square minus 9 and x minus 3। अब इसमें अगर आप
गौर से देखेंगे तो x की अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 3 एट x इक्वल टू 3, इन दैट केस हमारे पास आएगा f दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 9, दैट इज 3 माइनस 3, दैट इज 9 माइनस 9, 3 minus 2, that is 0.0, and this is an indeterminate form. मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फंक्शन को कंसीडर करते हैं तो इस फंक्शन को कंसीडर करने पर x की पर्टिकुलर वैल्यू 3 पुट करने पर हमें इसकी कोई भी डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 3 पर आने पर अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, अनडिटरमाइंड है। यानी कि मैथमेटिक्स में हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम इसे नहीं बता सकते। जब ये सिचुएशन आती है तो हम ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन, अब हम इसको x की वैल्यू अगर 2.99 रख दें तो भी हमें वैल्यू मिलेगी, और 3.0001 रख दें तो भी वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करने लग जाएं तो क्या होगा, ये जिस तरीके से भी जाएगा तो वहां पर आने पर जब 1 2 3, जब 3 आएगा तो 3 पर क्या वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता होगा। बाकी सारी वैल्यू हमारे पास आ रही होंगी, किसी भी तरीके से आ रही होंगी, बट ये हमारा जब 3 होगा तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और आगे से हमें फिर से वैल्यू मिलने लगेगी। मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ये पॉइंट उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एट x इक्वल टू 3 दिस फंक्शन इज नॉट continuous or this function is discontinuous at x equal to 3। अब इस चीज को हम यहाँ पर इस तरह से समझते हैं कि अगर मान लो कोई भी फंक्शन गिवन है और उसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ये पता लगाना है कि वो कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है, तो इसमें एक चीज देखें, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2.99 रख दूँ तो फिर हमें वैल्यू मिलेगी, जो कि अगर मैं यहाँ से आता हूँ लेफ्ट से चल के ऐसे, जो 3 के बहुत नियरर है, और अगर मैं x इक्वल टू लेता हूँ 3.001 तो ये इधर से आने में ये बहुत नियरर हो जाएगा। अब मतलब ये हुआ कहने का कि अगर मैं चाहे तो लेफ्ट से चल कर आऊँ, बिल्कुल पास जितना नियरर जा सकता हूँ समझिए, तो भी हमें वैल्यू मिलेगी, और राइट से चल कर आऊँ तो भी हमें वैल्यू मिलेगी, बट पर्टिकुलर कहाँ पर नहीं मिलेगी, 3 पर नहीं मिलेगी अगर ये x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। बट अगर ये x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो इसका मतलब है जब मैं इधर से जाने की कोशिश करूंगा, जाऊंगा वैल्यू मिलती रहेगी, यहाँ पर आके भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ से जब आऊंगा तो मुझे वैल्यू मिलती रहेगी और यहाँ पर भी आकर वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स ये दोनों वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से मैं आऊंगा वो दोनों वैल्यू आकर एक साथ पॉइंट्स हो जाएंगी अगर ये वैल्यू इस पर्टिकुलर फंक्शन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, और अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर 1, सपोज एट x इक्वल टू ए गिवन पॉइंट है, तो नंबर 1 एफ ए मस्ट बी डिफाइंड। नंबर 2, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट, जो हम लेफ्ट से आए, और ये जो राइट हैंड लिमिट। नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट, राइट। एंड थर्ड इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फिर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, राइट। अब हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उनमें हम इसको सॉल्व करके देखेंगे।
Suppose you have given check the continuity of the function f(x) equal to 2x plus 3 and x equal to 1. सपोज ये हमें चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कैसे हम इसे तो वर्किंग करेंगे सॉल्यूशन, क्या तरीका है इसे सॉल्व करने का। सबसे पहले हमें एट x इक्वल टू 1 f1 कैलकुलेट करना है, दैट इज 2 into 1 plus 3 that is equal to 5, which is defined number 1 at x equal to 1 this function gives a definite value, means the function is defined at f equal to 1. First condition is followed. Now we have to check limit at x equal to 1 exists or not. Now this function is a real function, so we don't इसलिए हमें नहीं निकालना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ साइड्स को निकाल कर करें। हम कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर कंपलसरी है वो आगे हम आपको बताएंगे प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका 11 का सिलेबस था, हमने किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालना सीख रखा है। तो अब हम यहाँ पर इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 दैट इज f(x) 2x plus 3 and that is 2 into 1 plus 3 that is equal to 5 also. Therefore limit exists and also equal to f(1). Therefore limit x tends to limit x tends to 1 f(x) exists and is equal to f(1). Therefore the given function is continuous at x equal to 1, right? एक और एग्जांपल लेते हैं। Example number 3 in your book. Discuss the continuity of the function given by f(x) equal to mod x at x equal to 0. This is the function. mod x फंक्शन को हम लोगों ने 11th में बहुत से फंक्शन हमने सारे पढ़ रखे हैं, कौन कौन से फंक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो mod x का मतलब है x की वैल्यू पॉजिटिव होगी x इज ग्रेटर देन के लिए और इक्वल टू 0 के लिए, और नेगेटिव होगी लेस देन 0 के लिए। वी कैन राइट हियर f(x) इक्वल टू -x if x is less than 0 and positive f if x is greater or equal to 0. First of all we have to
represent this mod function like this. Now at x equal to 1, अब x equal to 1 कहता है तो हमें कौन सा फंक्शन लेना होगा, ये, क्योंकि x equal to 1 है तो ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर लेस देन होता तो ये ले, तो at x equal to 1 fx is equal to positive x, therefore f1 equal to 1, ये चीज डिफाइन है. Now we have to take both sides because ये आपका फंक्शन सिग्नम फंक्शन है, तो आपके पास अलग अलग तरह से डिफाइन होता है. x इज लेस देन 0 के लिए अलग डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग तरह से डिफाइंड है. तो अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ निकालनी होगी. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जो भी पॉइंट होता है माइनस b माइनस fx, that is limit x tends to 1 minus, and 1 minus means 1 से ये क्या है, थोड़ा सा कम है, राइट. अगर 1 से थोड़ा सा कम है तो भी आपके पास जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, क्योंकि 1 से थोड़ा सा नीचे है. तो आपका फंक्शन रहेगा x. Put the value of this, you will get f, sorry, this can written as limit x tends to 0, and this can be written as 1 minus x, that is equal to 1 minus 0, and that is 1. As left hand limit equal to limit x tends to a minus fx, and that is equal to limit x tends to 0 f a minus x, right. Now right hand limit x tends to 1 plus fx. अब अगर मैं देखता हूँ 1 प्लस, तभी भी हमारे पास यही फंक्शन है, तो हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, that is equal to also x, and this can be written as limit x tends to 0, then 1 plus x, that is also 1 plus 0 to 1. Therefore we have f1 equal to left hand limit equal to right hand limit, and hence this function is continuous at x equal to 1, right. This is visible. Therefore given function is continuous at x equal to 1. Okay, that's the end of the session. पार्ट 2 नेक्स्ट टर्म पर हम दोबारा इसके आगे और भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.